शांति। 4/8/2025। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। क्या समाप्त करने के लिए? विकारों के जो भी अंश हैं उनको समाप्त करने के लिए। अंतर्मुखता की वैसे परिभाषा क्या समझते हैं? अंतर्मुखी माना मौन रहना, संकल्प भी कम हो। यहाँ क्या बताया? वंश को समाप्त करना है तो अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है ना। जब स्मृति आई आत्मिक स्वरूप की तो फिर यहाँ इस सृष्टि की सुध बुध भूल जाए, इसका मतलब हम वहां की स्मृति में टिक गए। जैसे जब आत्मिक स्वरूप को भूलते हैं तो पूरी तरह देहभान में कर्म करते रहते हैं तो पूरी तरह विस्मृति हो जाती है ना आत्मिक स्वरूप की। ऐसा अनुभव हुआ ना। तो जब उस स्मृति में टिक जाए तो यहाँ की क्या हो जाए? टोटल विस्मृति, जैसे दुनिया है ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। तो कहेंगे अंतर्मुखी, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुर्र-पुर्र नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ऐसी अवस्था में क्या होगा? विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो, और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। आप स्वदर्शन चक्रधारी बने मतलब क्या? आपने अपने को 84 के चक्र में जान लिया कि कैसे ये उल्टी सीढ़ी चढ़ के मुझे कौन कौन सी स्टेज तक पहुंचना है। तो इतना ऊंचा लक्ष्य जब सामने आएगा तो आसुरी ख्यालात क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनो। भगवान वाच है ना। यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। सारी दुनिया का परिवर्तन होना है, लेकिन खास बात किसकी है? नर्क से स्वर्ग किसको बनना है? भारत को। बाकी परिवर्तन तो पूरी दुनिया में होगा, माना वो विनाशी रूप से, कि वो दुनिया धीरे धीरे विनाश होती जाएगी, वहां वैसा परिवर्तन। बाकी मुख्य स्थापना की बात कहाँ के लिए हुई? भारत के लिए। बोले ये जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? कहाँ जानवर, फिर पीछे क्या लगाया? और धर्म वाले। इसलिए बाबा ने कहा है ना, कितने धर्म पिताएं हैं, सब क्या है? राजा। तो गधों की जमात का भी कोई राजा है, बाबा ने कहा, जो लास्ट नारायण है। कोई शेरों का कोई राजा, जंगल का राजा कौन होता है? शेर को कोई वैसा नारायण। सेकंड नंबर फिर टाइगर हो, फिर पीछे तो जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे। भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो।
बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है। यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतो गुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विषयस दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया। अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है। उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। तो जब पापों का हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो उसके लिए भी क्या चाहिए, शरीर से ही भोगेंगे ना। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते हैं, प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसी के पास धन होगा तो इनके पास कहेंगे, इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका। कहाँ पैर जमाया था उसने? रावण की सभा में। रावण अर्थात ऊपर क्या बताया, रावण किसको कहा जाता है? 5 विकारों को कहा जाता है रावण। और उसका नाम क्या है जिसने पांव जमाया? अंगद। अंगद नाम क्यों पड़ा? उसने अपने अंग दे दिए। किसको? भगवान को। तो क्या हो गया, शरीर से समर्पित हो गया ना। लेकिन रावण कहाँ आएगा अब? अंग तो दे दिया, लेकिन हिलाएगा कौन? शरीर से तो ठान लिया कि अब बाप के बन गए, बाप के घर में रहना खाना जैसा रखे, लेकिन फिर रावण अटैक कहाँ करेगा? मन बुद्धि में। तो इसीलिए कहा संपूर्ण समर्पण किसको कहते हैं बाबा? मन बुद्धि का समर्पण। तो अंगद के लिए दिखाया, जबकि वहां पे अंगद की बात नहीं है। आप शास्त्रों में देखो तो वहां कौन है, कौन दिखाया जाता है?
अंगद तो नहीं दिखाया जाता जिसने पांव जमाया था, हनुमान दिखाया जाता है कि वो सीता को लेने के लिए गए, या वो जब अंगूठी का लेन देन हुआ था तो तब उसने पांव जमाया था। लेकिन बाबा हमें जब कोई बात समझाना चाहते हैं तो वो उस रूप से समझाएंगे। दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं। हनुमान क्या बताया? मान शान का क्या करता है? वो हनन करता है। हनन करता है माना उसको मिटा देता है। अपने ही मान शान का पहले क्या करेगा? स्वदर्शन चक्र जैसे बोला है, दूसरों का गला काटता है जो आसुरी आत्माएं हैं, तो पहले क्या करेगा? वो स्वदर्शन से अपने देह अभिमान को काटेगा ना पूरी तरह से। तो रावण मन बुद्धि में, अंगद माना जिन्होंने अपने अंग अर्पण कर दिए, और फिर मान शान जो मन बुद्धि में मान शान है उसका हनन करना, सब दृष्टांत बना दिए हैं जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इसलिए कछुए का दृष्टांत देते हैं, क्या विशेषता है उसमें? है तो सबसे लास्ट। बाबा ने किसको बताया? कछुआ। आर्य समाजियों को। है तो सबसे लास्ट, लेकिन कोई तो उसमें विशेषता है ना। क्या विशेषता है कछुए में? कौन सी शक्ति के साथ उसका उदाहरण दिया जाता है? विस्तार को संकीर्ण करने की, समेटने की। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं। जब जब तुम अंतर्मुख होने का अभ्यास करो, कर्म करने के बीच में तुमको टाइम मिलता है ना 5 मिनट का, तो तुमको क्या एहसास हो कि जैसे ये सृष्टि है ही नहीं, दे ही नहीं है, इतना उस स्वरूप में निष्ठ हो जाए। चुर्र बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है। अंदर में यह चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक का या टांगर का फूल नहीं बनना। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर बनना है। बिल्कुल खुशबूदार बनना है। कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। किस रूप में आएंगे? बुरे ख्यालातों के रूप में। लेकिन क्या होना चाहिए? बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो। उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। फिर आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? अपना चिंतन नहीं करना कि ये भोजन ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी ये है, इसकी वो है। याद करके करने से भोजन करते समय महिमा किसकी हो बुद्धि में? बाप की हो। तो वो भोजन कैसा बन जाएगा? पवित्र बन जाएगा। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। तुम माना कौन? पहले कौन सतो प्रधान बनेगा? शरीर या फिर आत्मा? देखना है कितना सच्चा सोना बना हूं। आज कितना घंटा याद में रहा? कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, तो क्या हो गया? घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। माना बाबा तो ये पता है कि अवस्था ऊपर नीचे होगी,
एक रस होने में समय लगता है, लेकिन ये जो ऊपर नीचे ऊपर गए फिर कितना घाटा हुआ, तो घंटों का मिसाल क्यों दिया? जरूर अपना खाता रखेंगे तभी तो घंटों का हिसाब होगा। मुख्य है याद की यात्रा। भगवान उवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो, प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्टरी पढ़ाते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्टरी का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे और सब पास हो जाए। अगर टीचर के हाथ में हो तो वो तो क्या करेगा? सबके ऊपर कृपा कर देगा। बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। माना एक होते हैं पूज्य राजाएं, एक होते हैं पुजारी राजाएं, तो तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाता हूँ। पूज्य कौन से राजाएं बनते हैं? जो पवित्र बनते हैं। जो अपवित्र राजाएं हैं, तो राजाएं तो हैं, कुछ ना कुछ रूलिंग कंट्रोलिंग पावर तो धारण की है, लेकिन पुजारी राजाएं बनेंगे, क्योंकि वो इम्प्योर हैं, तो प्योर के सामने उनको झुकना पड़े। वह धारण कर फिर दान करना है, यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई। कितना समय दिया, कितना धन खर्च किया, कहाँ गए पढ़ने के लिए? विलायत में। और वापस आए, हार्ट फेल हुआ, तो सारी पढ़ाई क्या हो गई? समाप्त। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जो संस्कार धारण कर रहे हो रूलिंग और कंट्रोलिंग का, तुम्हारी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती। हर जन्म में क्या देती रहेगी तुमको? इसका रिटर्न तुमको कहाँ तक मिलता रहेगा? क्या लगता है? केवल आधा कल्प मिलेगा? जितनी यहाँ तुम्हारी लेंथ बढ़ रही है रूलिंग कंट्रोलिंग की, जितना जल्दी तुमने उस स्टेज को धारण कर लिया और संगम के एंड तक वो आपकी स्टेज बनी रही। बाबा ने कहा ना, एक बार जिसका अतीन्द्रिय सुख शुरू हो गया फिर वो कभी समाप्त होगा? कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो जितना जल्दी वो शुरू हो जाए और एंड तक चलता रहे तो क्या कहेंगे? उतनी लंबी आपकी क्या हो गई? प्रारब्ध जमा हो गई ना।
तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी, वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसीलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है। बाबा ने नियम बना दिया कि तुमको बाहर का, बाजार का खराब चीजें खानी नहीं है, तो क्या कहा? फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगी। एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। इतना अच्छा भाई मिला, समझदार, तो उसने क्या इशारा दिया कि एक बार खाने से कोई पाप? इतना याद कर रहे हैं, एकदम ज्वाला स्वरूप अवस्था में टिकेंगे और ये छोटा सा पाप क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। जो कच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? झट खा लेते हैं, खा लेते हैं नहीं बोला, झट, 1 सेकंड भी नहीं लगता उनको, तैयार ही रहते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है, यह कहानियां बैठ बनाई हैं, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेहद का बाप कहते हैं, तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर, फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हैं, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। कौन से बाप को? जाना या पहचाना? मुझे जानना सहज है, लेकिन आगे क्या बोलते हैं? आगे क्या बोलते हैं? देखना मुश्किल है। और बाप को पहचाना, पहचान पूरी तरह से कब आती है? जानना तो दूर से भी हो जाता है, लेकिन पहचान, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, क्या नाम है, क्या रूप है, कैसे कायम हूँ सदा ही। तो बोला ना, जब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाएगी तुम ब्रह्मांड के मालिक बन जाओगे और मैं आराम में चला जाऊंगा। माना बाप को पहचाना और तुम क्या बन गए? विश्व के भी मालिक और ब्रह्मांड के भी मालिक। संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते हैं। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। तो ये क्या हो गया? स्थूल। वास्तविकता क्या है? कौन सा व्रत रखे? विकारों से दूर रहेंगे, विकार में नहीं जाना। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना, भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे। कब होगी 9 लाख की संख्या? कितने वर्ष हो जाएंगे तो 9 लाख जनसंख्या होगी? पहले जन्म की। पहले जन्म जब होगा तब उसके लास्ट तक क्या होंगे? 9 लाख। लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम देखना, तुम क्या रहना तब तक? कायम रहना कि भारत में कैसे 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है।
पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा है खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है, कभी भी आंखें धोखा ना दें, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना। मनसा शक्ति का अनुभव होगा तो कौन से कार्य में सहयोगी बनेंगे? जो विशाल कार्य है, जो बहुत बड़ा काम होता है, उसको करने के लिए कैसी आत्माएं चाहिए? वैसी पावरफुल आत्माएं चाहिए। तो मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। कौन सा विशाल कार्य बताया? प्रकृति को और तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नायक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना। ये भी जैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरों की तो बात छोड़ो, लेकिन जब वो वायुमंडल होगा उस समय खुद को क्या रखना? सेफ रखना। अन्य आत्माओं को सहयोग देना। नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। शुरुआत कैसी आत्माओं से होगी? बोला ना, हीरे जैसे महल होते हैं, बाकी बाद में जन्म लेके आएंगी वो सोने जैसी आत्माएं हैं। इन सब विशाल कार्यों के लिए कौन कौन से विशाल कार्य बताए? बोलो एक एक। प्रकृति को और तमोगुणी वाइब्रेशन को और स्वयं को सेफ रखना। कौन सा वायुमंडल होगा? खूने नायक खेल जब शुरू हो जाए। और लास्ट में नई सृष्टि में नई रचना का कैसे प्रारंभ हो? योग बल से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत सुहानी होगी। कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, लेकिन अंत भी कैसा हो? जो जन्म जन्मांतर हमारी स्मृति में वो डर पैदा हो जाए मृत्यु का, वैसा अंत हो हमारा। जो जीते जी मृत्यु को वर्ण करते हैं यहाँ संगम युग पे, तो अनेक जन्मों में मृत्यु का भय होगा ऐसी आत्माओं को। वहां भी कभी मृत्यु से डरेंगे या सामना करेंगे? यहाँ संगम पे जीते जी जब मृत्यु हुआ है तो रो रो के हुआ है, खींचतान के हुआ है, डंडे खा के हुआ है, जिस विधि से हुआ है। तो होता है ना, वो पिछले जन्म में जैसी खतरनाक किसी की डेथ होती है तो अगले जन्म में उस चीज से क्या होता है? उनको फोबिया होता है। फोबिया कहते हैं कि उसमें नहीं जा सकते। कोई डूब के मरा है तो अगले जन्म में क्या होता है? उसके अंदर पानी से बहुत डर होता है। वो संस्कार आत्मा के साथ जाता है। अंतमते सो उसकी गति होती है। तो आपको क्या करना है? मनसा शक्ति से, इतनी सुंदर लाइन थी, अंत कैसी बनानी है? सुहानी अंत बनानी है। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। निसंकल्प तो बहुत ऊंची स्टेज है, उससे पहले श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और फिर एक के साथ हो और लाइन हमारी बिल्कुल क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व राज्य के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्त इशारे हैं परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति या माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है। इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है। क्या अनुमान लगा? क्या विधि हो सकती है? परमात्मा का प्यारा बनना है हमें, तो क्या बने? पहले जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। और ऊपर बताया परमात्मा क्या है? एक आनंदमय झूला है। अगर इस सुखदाई झूले में झूलते रहे के लवलीन रहे तो कभी भी कोई परिस्थिति या माया की हलचल आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप क्या बन गए? सबसे अंतर्मुक्ता का कैसा अभ्यास बताया? जब भी समय मिले कर्म के बीच में, जैसे ये अनुभव हो, ऐसे नहीं अगला कर्म का ही चिंतन चल रहा है। कभी कभी होता है ना, सतो प्रधान अवस्था होती है तो जब ट्रैफिक कंट्रोल की शुरुआत होती है तो बहुत अच्छा होता है, एकदम डिटैच। फिर क्या होता है? रिवाजी, जिसको बाबा कहते हैं ना, हम एक नियम में बंध जाते हैं
और मनसा भी अपने हिसाब से सेट हो जाती है कि ये 5 मिनट में, हर 1 मिनट के बाद ये आएगा, फिर अगले कर्म की सेटिंग, फिर ये, कुछ भी जिसका जैसा है, सबका अलग अलग है। और किसी का अलबेलेपन में चला जाए, बहुत विशेष अटेंशन नहीं दिया, तो बाबा क्या कह रहे हैं, बीच बीच में ये जो समय मिले तो क्या करेंगे आज से उसकी शुरुआत। हाँ, जैसे कि इतना अपने लक्ष्य बहुत बड़ा रखें, उसमें से जितना परसेंटेज आपको सफलता मिली वो एक अलग चीज है, लेकिन बाबा कह रहे हैं ना, अनुभवी बनो। इतने ऊंचा जब लक्ष्य रखेंगे तब कम से कम आप उतनी ऊंची कैटेगरी की मेहनत करेंगे। आप, इसका मतलब आपके अंदर शक्ति है कि आप उतना डिटैच हो सकते हो। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आत्मा परमधाम से आई थी, जब ये शरीर नहीं लिया था, जब मैंने कोई शरीर नहीं लिया था, जब फ्रेश आत्मा आई थी, तो वो कैसी थी, किसी भी तरह की स्मृति संस्कार, मतलब कुछ भी नहीं, ना मन ना चित्त, कुछ भी नहीं था, एकदम शून्य थी वो। तो कैसा लगे आपको, तो थोड़ी देर के लिए उसको विजुअलाइज करना, फिर कोशिश करना कि ये चीज बढ़े। तो बाबा ने कोई युक्ति हमें मुरली में बताई है, तो उसको प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारी यात्रा और आगे कंटिन्यू होगी। अच्छा, ओम शांति। क्या हुआ, स्लोगन तो हो गया ना, स्लोगन तो हो गया। निर्भयता और नम्रता योगी और ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। इसलिए कहा है निर्भयता जो है सबसे लास्ट में आती है योगियों के अंदर, और दूसरा है नम्रता का गुण, वो तो कल भी बताया था। झुकना, माना ज्ञानी है तो कैसा ज्ञानी, ज्ञान होने से, योग होने से अहंकार आता है ना, इसीलिए बोला झुकना, और दूसरा भय ना होना किसी तरह का। झुकना तो ठीक है कि निर्माण बनना है, लेकिन फिर निर्भय भी बनना है। किसी की डिमांड है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा वैसा, हाँ बिल्कुल, उसमें भी हो सकता है। ज्ञानियों में अपने तरह का, क्योंकि योग में भी अहंकार आता है, लेकिन ज्ञान का जो अहंकार होता है वो बहुत स्थूल होता है, वो बहुत स्पष्ट, जैसे बाबा कहते हैं निरअहंकारी बनना है वाचा में, कहते हैं ना, तो इसका मतलब अहंकार का कनेक्शन हमारी वाचा से है, वाचा का कनेक्शन ज्ञान से है। तो वहां ये कह सकते हैं कि जो, और बाकी निर्भयता योगी के लिए, क्योंकि योगी जितना आगे बढ़ता जाता है उसको, क्योंकि वो सबसे आगे आगे है, तो उसको नहीं पता कि आगे क्या पड़ाव आने वाला है। इतनी ऊंची स्टेज पे भी पहुंचे, फिर भी कुछ ना कुछ अपनी संपूर्णता तक पहुंचने से पहले कुछ जो खालीपन होता है अंदर में, तो कोई भय तो होता है कि कोई बड़ा रूप ना आ जाए, क्योंकि जो यात्रा की है उसमें छोटे छोटे अनुभव करते चले हैं ना, कि जब ऐसे किया तो ऐसे आया। तो योगी के अंदर भी वो भय होता है, कोई भूल ना हो जाए, अहंकार ना आ जाए, ये सब भी क्या है, भय ही तो है। अटेंशन हम रखते हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप में भय होता है। कभी कभी अहंकार का रूप भी आता है, वाचा में आता है, तो नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होता है, डर लगने लगता है, ये बुला गया। तो क्योंकि आप ज्ञानी के साथ साथ योगी भी हो, तो आपसे अगर कभी अहंकार आ जाता है, क्रोधवश कुछ आवेश भी आ जाता है, तो नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा, कुछ ना कुछ भगवान को याद कर रहे हो तो वापस भय भी आएगा कि फिर ये भूल हो गई, फिर ये विकर्म हो गया। तो जितना जितना इधर नम्रता आती जाएगी तो उतना निर्भय भी होते जाएंगे, कोई भूल ही ऐसी नहीं हो रही। फिर भी सूक्ष्म रूप में कुछ ना कुछ हो सकता है, वो जितना हम आगे यात्रा करते जाएंगे तो अपने भय को और जानते जाएंगे, तो जिसको जानते जाएंगे उससे छूटते जाएंगे। अभी तो शरीर में बंधे हैं, तब तक शरीर की व्याधियों का भी भय होता है। छोटा मोटा कुछ कर्म भोग आ जाए और लंबा समय चले, तो कभी ये संशय आता है ना, कोई बड़ी व्याधि तो नहीं पल रही अंदर। हो सकता है ऐसा कोई भय भी कभी आता हो, कोई बड़ी व्याधि हो सकता है हो, तो ऐसा बहुत कुछ होता है। तो ये तो अभी बहुत स्थूल है। फिर ऐसे ही मन बुद्धि में भी कई तरह के भय होते हैं, कई तरह की नेगेटिविटी, संकल्प ऐसे ऊपर नीचे आ जाते हैं, संशय कभी ऐसा आ जाता है, तो डर आ जाता है कि कहीं हम छिटक ना जाएं, कहीं टूट ना जाएं, कहीं हमें संशय ना आ जाए। बहुत कुछ हो सकता है इसमें। हाँ जी, और कुछ है आप लोगों का, तो आप लोग बोल लो, है किसी को कुछ? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आवाज नहीं आ रही आपको? अभी आई। अच्छा, पहले मुरली के टाइम आई थी?
हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम आ रही थी। अभी आपका डिस्कशन चल रहा था तभी भी आ रही थी। अच्छा अभी बस मैंने ओम शांति बोला तो रिप्लाई सुनाई नहीं अच्छा दिया। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, तो आज बाबा ने कहा ना कि बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, किंग ऑफ फ्लावर। हाँ जी। तो किंग तो एक ही होता है, हाँ सारे जी, बच्चों से कैसे बात करते हैं? फिर एक की ही बात करते हैं, एक के साथ ही बात करते हैं। तो नई दुनिया के लिए तो बोला है ना, यथा राजा तथा प्रजा। वहां की सब आत्माएं, जो बच्चे भी हैं, वो भी अपने को, राजा का कोई बच्चा होता है वो भी तो अपने को यही समझता है ना कि मेरा फ्यूचर यही है। चलो वो पहले तैयार हुए, लेकिन उनका जो प्रिंस प्रिंसेस है उनका फ्यूचर भी तो वही होता है। और सब प्रिंस प्रिंसेस राजा नहीं भी बने, लेकिन उनके जीवन में कोई दुख अशांति तो है ही नहीं। सब अपने आप से संतुष्ट हैं, अपनी मन बुद्धि को जिसने जितना टारगेट लिया था। जैसे यहाँ पे आता है ना क्लासेस में कि आप जितना बड़ा टारगेट लेते हो, आज वो आपके लिए मेहनत है, कल को वही आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। जो आज आपके लिए टारगेट है, कल वो आपका वो स्वरूप हो जाएगा। तो वो आत्मा तो उससे बहुत संतुष्ट है, हर आत्मा अपने पार्ट से संतुष्ट है। तो सब जैसे अपने को कोई कम अनुभव नहीं करता, क्योंकि जो किंग है वो भी कैसा है, एक पिता की तरह है। तो एक पिता के अंडर में माता पिता को कैसा महसूस होता है, वो बच्चों को कैसा महसूस होता है, माता पिता के अंडर में सेफ महसूस करते हैं और ही ज्यादा। तो बच्चों का तो और बड़ा भाग्य है। हाँ जी। किंग ऑफ फ्लावर जो होता है, कमल का फूल, बाबा ने मुरली में कहा है, सबसे ज्यादा बाल बचड़े वाला होता है ना। क्योंकि और धर्म वाले तो अपनी राजधानी के साथ आएंगे ऐसा जरूरी नहीं बताया, लेकिन ये लक्ष्मी नारायण आते हैं तो पूरी राजधानी के साथ आते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, समझे। और ये कहा कि विकारों का अंश समाप्त करने के लिए निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। हाँ जी। निरंतर। मतलब अभी इसको ऐसे समझेंगे, क्योंकि बीच में ये भी तो बोला कि कर्म करते करते जैसे ही टाइम मिले, तो जो हमारे लिए ट्रैफिक कंट्रोल आते हैं हर आधे घंटे में, उसको भी हम यही कहेंगे कि हर ट्रैफिक कंट्रोल में आपने वही अटेंशन दिया, एकदम डिटैच, जैसे कुछ है ही नहीं, एकदम शून्य। तो वो भी आपका एक संस्कार बन जाएगा। फिर आपको जब भी समय मिलेगा, मान लो कोई कर्म नहीं है, तो अब क्योंकि आपका बार बार करते करते वो अभ्यास हो गया, तो ये भी निरंतर ही है कि जितना जितना, क्योंकि दोनों बातें बोली कि हर ट्रैफिक कंट्रोल में वो पुरुषार्थ करना, माना अंतर ना पड़े कि एक में किया एक में नहीं किया। जब जब भी जिस भी ट्रैफिक कंट्रोल में हमें लगे हम टोटली फ्री हैं, तो उसमें पूरी ताकत लगा देना। उसको भी कहेंगे कि पहले से हमारा अटेंशन और बढ़ गया, जितने टीसी पहले सफल करते थे अभी और उससे ज्यादा कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसको हम निरंतर अभी के लिए कह सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अभी हम थोड़े गरीब जी। हैं ना, इसीलिए थोड़े में काम चलाना पड़ेगा। ठीक। फिर कहा कि भगवान तो एक ही को कहा जाता है। हाँ जी। फिर लेकिन ऊंचते ऊंच भगवान कहते हैं, फिर कहते हैं नंबरवार भगवान भी है। यही तो बात है कि एक जो है वो तो है ही, सदा ही है। बाकी जो है जब कहते हैं नंबरवार, वो यहाँ संगम की बात है। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, मैं तुमको आप समान बनाता हूँ भगवान भगवती। तो जब ऊंचते ऊंच नंबर आते हैं तब यहाँ वालों की बात आती है। जब केवल एक ही है तो वो उस एक की बात है जो सदाई है। जब हम विस्मृति में जाते हैं तब भी वो है, क्योंकि भगवान तो जो वही होता है ना जो सदा काल है। लेकिन यहाँ संगम पे जिन तीन को आप समान बनाते हैं, पहले पहले त्रिमूर्ति को, तो कहेंगे कि उनके लिए है ये, जब नंबरवार की बात आती है। क्योंकि नीचते नीच भी हैं। आप दूसरे धर्मों में चले जाओ तो वो रामकृष्ण को जरूरी थोड़ी है उनको ही भगवान माने, वो अपने अपने धर्म पिताओं को मानते हैं भगवान। तो वो भी तो नंबरवार भगवान हुए ना, लेकिन ऊंचते ऊंच तो एक ही होता है। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी। और ईश्वर कहते हैं कभी कभी, ईश्वर और प्रभु। हम्म। तो
भगवान, ईश्वर, प्रभु सब अलग अलग बातें हैं। हाँ, बाबा ने बताया कि ईश्वर और प्रभु जब कहते हैं तो महिमा समझते हैं उसको। बाबा कहने से उनको कोई टेस्ट नहीं आता दुनिया वालों को। बाबा है दुनिया में बहुत है। बाबा माना एक रिलेशन। जो बाप के जो कुल के बच्चे हैं, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वो कहेंगे बाबा, क्योंकि उनका रिलेशन है उसके साथ, पोतरे हैं उसके, तो वो कहेंगे। बाकी जो भक्त होंगे उनके सामने जो प्रत्यक्ष होंगे, राम कृष्ण की आत्माएं या जो भी मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी, उनके लिए वो हे प्रभु हे भगवान कहेंगे। बाबा कहने से उनको नहीं टेस्ट आएगा। उनको चमत्कारी चाहिए, उनको प्रैक्टिकल में ऐसे चमत्कारी चाहिए, तो उनके लिए वो प्रभु और ईश्वर अक्षर महिमा के लिए है। बाबा ने बताया ईश अर्थात शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ। तो ईश्वर को तो किसी के ऊपर शासन करना नहीं होता जो एक्चुअल में है, लेकिन यहाँ जिन्होंने अपने रचना के ऊपर बहुत श्रेष्ठ मन बुद्धि में शासन किया, उनको वो पुकारते हैं ईश्वर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक पॉइंट ये आया कि बाप को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। हाँ जी, भारतवासियों की ही बात है। तो जैसे जानते नहीं तो अज्ञान अंधेरा, और फिर ये भी एक पॉइंट है कि जब तक बाप को जानते नहीं तो विकर्म विनाश नहीं हो सकते। हाँ जी। तो उसको जानना मतलब क्या? उसको जानना मतलब वो जो अभी उसकी सच्चाई हमने जानी है कि जो सदा ही इस धरा पर कायम है। माना जब आपको जितनी समझ मिली है, मान लो बेसिकली आपको समझ मिली, तब भी हमने जाना कि वो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। उस समय भी जिन्होंने उसको गहराई से जाना, अच्छा पुरुषार्थ किया, तो कहेंगे उन्होंने जाना, कुछ ना कुछ विकर्म विनाश हुए, तब वो आत्माएं आगे बढ़ी, तब उनको आगे जो रूपरेखा थी भगवान की उसका परिचय मिला। फिर उसको भी जानना। फिर 2017 के बाद जो बाबा ने अवेक ज्योतिर्लिंगम के परिचय दिया, उसकी सच्चाई तक पहुंचना। तो धीरे धीरे वो जो अज्ञान है वो छट रहा है आत्मा के अपने पुरुषार्थ के अनुसार। तो जब उसको जितनी समझ मिली है, उसको कितना महत्व देके उसने गहराई से पुरुषार्थ किया है, तो सिर्फ समझ ही काफी नहीं है अज्ञान को हटाने के लिए, क्योंकि अज्ञान अनेक जन्म का है, देह अभिमान के आधार से है। सिर्फ बाप का परिचय मिलने से देह अभिमान को खत्म करने के लिए तो फिर भी मेहनत करनी पड़े। तो जितनी गहरी समझ होगी, जितना उसके प्रैक्टिकल में कर्तव्य का हमें एहसास होगा, तो हमारी स्पीड उतनी अच्छी होती है। तो उससे हमारा अज्ञान जो है धीरे धीरे छटता जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर उसके बाद कहा ना, तो ये बात स्पेशली भारतवासियों की ही बात है कि मतलब उनके वहां ही अज्ञान अंधेरा आता है, क्योंकि क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, हाँ जी। उन्हों की तो सारी लिस्ट है कि कब कोई कौन गद्दी पे बैठा। हम्म। पर भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी नहीं पता, बाबा कहते हैं। जो धर्म जितना नया है, अभी रिसेंटली होकर गए हैं, तो उनकी हिस्ट्री आसानी से मिल जाती है। लेकिन जो बहुत पहले होकर गए हैं, तो वो संस्कार धीरे धीरे विस्मृति होती जाती है। तो भारतवासी सबसे पुराने हैं। अब आदि में यज्ञ में जो फाउंडेशन पड़ा, जिन आत्माओं के द्वारा स्थापना का बीज पड़ा, तो वो तो जैसे कि बाबा ने कहा प्रायः लोप हो गए, उनके सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो उनकी बायोग्राफी कहाँ ब्राह्मण जानते हैं। शुरू में फिर भी बताते थे, पीयू होता था, पीयू की वाणी चलती थी, पुरानी पुरानी दादियां ये बात बोलती थी। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी चेंज होती गई, तो अभी कहाँ कोई बात करता है, जैसे भूले हुए हैं। हाँ जी, अच्छा, उस हिसाब से हाँ जी, ठीक है। फिर जो ईश्वर की बात आई ना, तो ईश्वर समर्पण कहते हैं, या तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पण। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, बिल्कुल। ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहेंगे। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। हाँ इसका जी, क्या मतलब है? माना जिसको प्रैक्टिकल में देखेंगे सामने कि गीता का ज्ञान, जिसने बाबा ने कहा ना पहले पहले गीता से ये कृष्ण की आत्मा देवता बनी, तो जो प्रैक्टिकल में तैयार हुआ है, तो बाबा ने जो लक्ष्य दिया, तुम वरदानी हो, तो वो तुम्हारा पार्ट है। बाप तुमको तैयार करते हैं।
तुमको फिर दूसरों के लिए कल्याण करना है, दूसरों को पावन बनाना है। ये 2019 में भी बाबा ने कहा था, मैंने तुमको पावन बना दिया। तो वो समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, क्योंकि निराकार को जानना, उसको तो जानना फिर भी सहज है, देखना तो मुश्किल है, उसके लिए तो बहुत तपस्या चाहिए। लेकिन जो सेकंड रचना है, माना वो पीछे की वंशावली है, वो उस निराकार तक तो नहीं पहले पहले पहुंचेंगे। तो जो उनके सामने सैंपल रखा जाता है कि कम से कम उनको देखकर वो आगे पुरुषार्थ करें, तो वो उनके सामने अर्पण होते हैं। अर्पण होने के लिए तो साकार चाहिए ना, मैंने स्वाहा करना होता है। कोई जब सन्मुख हो तो उसके लिए प्रैक्टिकल चाहिए। हर एक की अपनी अपनी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी तरह की मनसा उलझी हुई है, तो उसको किस विधि से खुद को अर्पण करना चाहिए, तो उसको राय देने के लिए तो साकार चाहिए ना। तो वहां अर्पण हम करते हैं, जानते हैं यहाँ समर्पण हो गए, दादा की दिल पे चढ़े तो बाप की दिल पे चढ़ ही जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन राधे अर्पणम नहीं कहते हैं। तो ये थोड़ी बोला है कि दादा के दिल पे बोला है चढ़ेंगे। हर एक के सामने क्यों अर्पण हम करेंगे, जो नंबर 1 है वहां अर्पण करेंगे ना। जो और पीछे की कैटेगरी होंगी वो और पीछे वालों के सामने अर्पण हम करेंगे। लेकिन पहले पहले जो सैंपल तैयार होता है तो अर्पण तो वहां करना पड़े ना। देवियों के आगे बोला है, बाकी बलि देते हैं अपनी। हाँ जी, वैसे तो बाबा ने ये भी हाँ कहा है, जी, एक पॉइंट ये भी आता है कि जो बच्चे हैं उनको बाप के आगे अर्पण नहीं होना होता। जो दूसरे धर्म में चले जाते हैं, जो रावण के बन जाते हैं, उनको राम की शरण लेनी पड़ती है। बाकी जो बच्चे हैं, जैसे विष्णु के लिए बोला है, ये कोई अडॉप्ट किया हुआ नहीं है, ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल में भी ये जो एक्टर्स होते हैं, इनका प्रैक्टिकल में भी यहाँ ऐसा ही संगम युग में नूंद होती है, स्थूल समर्पण होता ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा सो विष्णु का जो गायन है वो भी पहले पहले स्टेज ले लेते हैं। तो बच्चों जो समर्पण होना है वो दूसरे धर्म को, जैसे माया के लिए बोला, माया पहले पहले समर्पण करेगी। तो कोई है पहले से तैयार उनके आगे, तो जो दूसरे धर्म में चले गए उनको अर्पण होना है। और जो शक्तियां होती हैं, जैसे सीढ़ी का चित्र है भारतवासियों के लिए, तो ये भी बोला है कि जो दूसरे धर्म वाले हैं वो राधे को इतना पसंद नहीं करते। मुरली का पॉइंट है, क्योंकि दूसरे धर्म वालों को सबको पालना थोड़ी देनी है ना। जो भारतवासी हैं केवल भारत के लिए है, जो सीढ़ी का चित्र है। बाकी दूसरे धर्म वालों के लिए अंदर नहीं अलाउ किया जाता, तो वो इतना पसंद नहीं करते। ये मुरली में आया है, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर एक पॉइंट है, बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ जबकि संगम युग शुरू होता है। तो कभी कभी कहते हैं ना, अंत में कल्प 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 से संगम युग के अंत में भी आता हूँ। तो अभी इसमें कह रहे हैं संगम युग शुरू होता है और जब रात पूरी हो दिन होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। बाप ने अपना कर्तव्य किया 3 के द्वारा, तो उस 3 का कर्तव्य एक एक को 30-30 वर्ष देने हैं। 100 वर्ष तो समझदार बनने में लगने हैं, उसके बाद फिर विनाश हो, पालना हो। तो हर एक का अपना अपना जो कर्तव्य है, तो पहले 3 के द्वारा उसका आने का पता चलता है। बाकी वो अपने ही स्वरूप से सबसे लास्ट में प्रत्यक्ष होता है। जब आत्माओं को ब्रह्मा सुविष्णु बनना है, तब उनके सामने वो जो निराकार शिव है या जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, तब उसकी पहचान मिलती है और वो आता है। बाकी थ्रू ब्रह्मा और फिर नेक्स्ट टीचर का पार्ट, फिर सदगुरु का पार्ट, उससे पहले वो इनके थ्रू हमें सिखाते हैं। जितना जितना हम योग्य बनते जाते हैं, पहले भक्ति से ऊपर उठाया, तो उसके सन्मुख जाने के लिए तो उतनी योग्यता चाहिए। तो वो सन्मुख हमारे सामने लास्ट में आते हैं, जब हम पूरी अपनी यात्रा कर चुके होते हैं, फिर तो वो रिसीव करते हैं। जब कोई रिसीव करता है तो अपने घर में लेकर जाता है, तो एक रिगार्ड होता है कि आत्मा बहुत थक के आई है, तो उसकी खातिरी की जाती है। रिसीव करना माना जैसा बाप है, जैसे उसके घर में माहौल है जो सन्नाटा है, जो बीच बीच में यहाँ भी वो हमें टारगेट देते हैं, वो आपको निरंतर महसूस होने लगे, इसका मतलब बाप ने रिसीव कर लिया अपने घर में आपको।
जब तक रिसीव नहीं हो रहे हम, तब तक नहीं कहेंगे कि बाप के घर में, घर तक के नजदीक भी हम पहुंचे हैं। अभी हम यात्रा कर रहे हैं, उसमें ये जो 3 का है पार्ट, वो हमारे सहयोगी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कहते हैं ना कि त्रिमूर्ति शिव जयंती, हाँ तो ये त्रिमूर्ति माना 3 जो भारत के ही रूप है, हाँ जी, और वो हुए त्रिमूर्ति, है ना। हाँ जी, और जब इनके तीनों के संस्कार मिल जाते हैं, हाँ तब कहेंगे कि बाप की प्रथा होती है। हाँ, तीनों ही बाप समान बन जाए। वरना 3 मूर्तियों के साथ ही बाप को भी प्रत्यक्ष होना है, लेकिन 3 मूर्तियां तो प्रत्यक्ष हैं भी, लेकिन अपनी संपूर्णता को लेके बाप से बाप समान बन के मिलन मनाना, तो कहेंगे बाप और बच्चों की जयंती एक साथ हो गई। उससे पहले नहीं, जब तक बाप समान नहीं बने हैं तब तक नहीं कहेंगे। उससे पहले तो यात्रा है। हाँ जी, तो प्रत्यक्षता की जब बात आती है कि बाप की प्रत्यक्षता, तो वो किस तरीके से प्रत्यक्ष होंगे? हर एक आत्मा की अपनी यात्रा है, तो उसके लिए जैसे कहा है ओम नमः शिवाय। ओम माना त्रिमूर्ति, नमः माना झुकते हैं शिव के आगे। पहले पहले 3 मूर्तियों के लिए प्रत्यक्षता। जिस आत्मा के लिए जब से प्रत्यक्षता शुरू हो गई, तब से उसका नया जीवन शुरू हो गया। अब वो पुरानी दुनिया में, पुराने संकल्पों में, या पुराने शरीर में, ये कहो उसकी नया जन्म शुरू हो गया जैसे कि। तो हर एक आत्मा के लिए ये प्रत्यक्षता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लेकिन हर एक के लिए एक साथ हो जाए ऐसे नहीं है। हाँ, उसका ये जानना हो सकता है कि इतनी बड़ी सच्चाई को कुछ आत्माओं ने जान लिया, लेकिन संपूर्ण स्वरूप से उसको पहचान लेना, उसके सन्मुख पहुंच जाना, उसके बाद तो हर आत्मा को अपनी संपूर्णता को ही ले लेना है। हाँ जी, तो जैसे कहते हैं ना कि ब्राह्मणों की दुनिया के सामने प्रत्यक्षता होगी, वो प्रत्यक्षता भी ऐसे ही नंबरवार हर आत्मा के लिए अपने अपने हिसाब से? जैसे अभी हो रही है, जैसे 3 मूर्तियां हैं। जब ब्रह्मा का पाठ चला तो प्रत्यक्षता हुई ना कुछ ब्राह्मणों के सामने। थे तो पुरानी दुनिया में से ही, लेकिन वहां से भी कुछ ना कुछ उनकी भक्ति थी सात्विक, तो उनको समझ मिली। फिर जब एडवांस नॉलेज आई तो उससे आगे बढ़े। तो ये आत्माएं भी तो प्रत्यक्ष हुई है ना अपनी अपनी वंशावली के आगे। तो जो 16,000 आत्माएं होंगी, तो कहा है जैसे गौशाला तैयार होगी, तो श्री कृष्ण की गौएं हैं, कितनी फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं। तो जो 16,000 आत्माएं होंगी, उनका भी एक बगीचा तैयार होगा। तो कहेंगे जैसे उनके सामने प्रत्यक्षता हो रही है। पहले बाप को जानेंगी और फिर समान बनने का पुरुषार्थ शुरू करेंगी। फिर अपना अपना समय लेंगी, जिसकी जो ताकत है वैसा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हो गया। थैंक यू। ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।